कोलकाता से करीब 90 किलोमीटर दूर एक नई और अत्याधुनिक स्मार्ट सिटी नियो ग्रिड सिटी। यह शहर भारत का सबसे एडवांस एआई कंट्रोल्ड शहर माना जाता था। यहाँ ट्रैफिक सिग्नल से लेकर घरों की बिजली, हॉस्पिटल्स, मेट्रो, यहाँ तक कि लोगों के घरों के दरवाजे भी एक सेंट्रल एआई सिस्टम ग्रिड एक्स से कंट्रोल होते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस शहर में अजीब घटनाएं होने लगी थी। रात होते ही सड़कों की लाइट अपने आप बंद हो जाती, सीसीटीवी कैमरे में एक काली परछाई दिखाई देने लगी और कई लोगों को मशीनों से फुसफुसाने की जैसी आवाजें सुनाई देने लगी। लोग कहते थे ग्रिडेक्स में किसी आत्मा का साया है, लेकिन असली डर अभी शुरू होना बाकी था। उस रात नियो ग्रिड सिटी के कंट्रोल रूम में काम करने वाला एक इंजीनियर राहुल अचानक चीख पड़ा, क्योंकि उसके सामने लगे मॉनिटर पर एक अजीब मैसेज चमक रहा था, द घोस्ट इज इनसाइड द मशीन। और अगले ही पल पूरा कंट्रोल रूम अंधेरे में डूब गया और जब बिजली वापस आई तो राहुल अपनी कुर्सी से गायब। सिर्फ उसकी टूटी हुई आईडी कार्ड फर्श पर पड़ी थी। अब पूरा शहर डर से कांप उठा और मामला पहुंच गया सीआईडी के पास। अगली सुबह एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत नियो ग्रिड सिटी पहुंचे। शहर पूरी तरह से शांत था, लेकिन हर गली में लगे स्मार्ट कैमरे जैसे उन्हें घूर रहे थे। सीआईडी की टीम कंट्रोल रूम सेंटर पहुंची। वहां मौजूद चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर मिस्टर विक्रम घबराया हुआ था। उसने बताया, सर, ग्रिड एक्स अपने आप एक्टिव हो रहा है। राहुल अकेला बैठा काम कर रहा था। फिर अचानक उसके पीछे एक धुंधली काली आकृति दिखाई देने लगी और अगले ही पल कुछ सेकंड में स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो गई। दया ने हैरानी से कहा, सर, ये इंसान नहीं हो सकता। एसीपी प्रद्युमन गंभीर आवाज में बोल उठे, कुछ तो है जो इस शहर में छिपा हुआ है। तभी पूरे कंट्रोल रूम की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और हर स्क्रीन पर एक ही चेहरा दिखाई देने लगा, आंखों के बिना सफेद चेहरा, और उसके साथ एक डरावनी आवाज, लीव दिस सिटी और डाई। अचानक पूरा कमरा कांपने लगा। मशीनें अपने आप चालू हो गई, सायरन बजने लगे और कंट्रोल रूम का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। दया ने जोर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं टूटा। उसी वक्त एक रोबोटिक मशीन तेजी से एसीपी प्रद्युमन की तरफ बढ़ी। उसी स्क्रीन पर लिखा हुआ था, किल मोड इज एक्टिवेटेड। सावधान सर, अभिजीत चिल्लाया। दया ने तुरंत लोहे की रॉड उठाकर उस मशीन पर जोरदार वार किया। मशीन चिंगारियों के साथ गिर गई, लेकिन पूरा सिस्टम अब बेकाबू हो चुका था। शहर की सभी स्मार्ट स्क्रीन पर वही भूतिया चेहरा दिखाई देने लगी। लोग अब डरकर अपने घरों में बंद हो गए। सीआईडी टीम ने पूरे सिस्टम की जांच शुरू की। तभी अभिजीत को एक पुरानी फाइल मिली। उस फाइल में लिखा हुआ था, 5 साल पहले ग्रिडेक्स प्रोजेक्ट पर काम करने वाला एक साइंटिस्ट डॉक्टर आर्यन मेहता रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। कहा जाता था उसने एआई सिस्टम में मानव चेतना को ट्रांसफर करने का एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन एक हादसे में उसकी मौत हो गई और प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। एसीपी प्रद्युमन बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने डॉक्टर आर्यन का दिमाग इसी सिस्टम में अपलोड कर दिया हो। सभी हैरान रह गए। सीआईडी की टीम तुरंत शहर के पुराने रिसर्च लैब पहुंची। लैब पूरी तरह वीरान थी। टूटी मशीनें, जली हुई स्क्रीनें और दीवार पर अजीब कोड लिखे हुए थे। तभी एक कंप्यूटर अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर डॉक्टर आर्यन दिखाई दिया, लेकिन वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और आवाज मशीन जैसी थी, मैं मरा नहीं हूं, मैं अब ग्रिडेक्स का हिस्सा हूं। अभिजीत डर गया, सर, ये एआई नहीं, कुछ और है। डॉक्टर आर्यन की डिजिटल आत्मा बोल उठी, उन्होंने मुझे धोखा दिया, मेरे एक्सपेरिमेंट को रोक दिया गया, अब पूरा शहर मेरा होगा। अचानक पूरी लैब का दरवाजा बंद हो गया। छत से बिजली की चिंगारियां गिरने लगी और एक विशाल रोबोट मशीन एक्टिव हो गई। उसकी लाल आंखें सीधे
सीआईडी टीम को घूर रही थी। दया, दरवाजा तोड़ो, एसीपी प्रद्युमन चिल्लाए, लेकिन रोबोट ने दया पर हमला कर दिया। दया दीवार से टकरा कर गिर पड़ा। अभिजीत ने तुरंत कंट्रोल पैनल पर गोली चलाई। चिंगारियां निकली। मशीन अब कुछ सेकंड के लिए रुक गई। एसीपी प्रद्युमन ने जल्दी से मेन सर्वर देखा। उन्हें समझ आ गया, अगर ग्रीडेक्स को नष्ट कर दिया जाए तो सब यही खत्म हो सकता है। लेकिन कोर रिएक्टर के अंदर था, जहां जाने का मतलब मौत था। फिर भी सीआईडी टीम अंदर गई। पूरा कमरा नीली रोशनी से चमक रहा था। बीच में एक विशाल एआई कोर घूम रहा था और उसके अंदर डॉक्टर आर्यन का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। तुम मुझे नहीं रोक सकते। पूरा सिस्टम अनबैलेंस होने लगा। एसीपी प्रद्युमन ने आखिरी बार चिल्लाया, अब खत्म हो गया तुम्हारा खेल। उन्होंने मेन कोर पर गोली चला दी। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा ग्रीडेक्स सिस्टम चलने लगा। स्क्रीन पर अब डॉक्टर आर्यन का चेहरा तड़पने लगा। मैं वापस आऊंगा। और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। पूरा शहर फिर से सामान्य हो चुका था। लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद न्यू ग्रिड सिटी में बंद पड़े सर्वर रूम में एक पुरानी स्क्रीन अचानक अपने आप ऑन हो गई और उस पर फिर वही मैसेज चमका, द घोस्ट इज स्टिल इनसाइड। स्क्रीन के अंदर धीरे धीरे दो लाल आंखें खुली और पूरा कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। दोस्तों, अगर आपको ये खौफनाक सीआईडी हॉरर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसी डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी भयानक हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी और एक नई कहानी के साथ।